हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं उसमें आगे की सीरीज लेके आए हैं। यानी आगे के जो अनसॉल्व है वो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको जो पेपर हो रहे हैं, यानी 2 पेपर अब तक हो चुके हैं और उन पेपरों के एनालिसिस आपको बता दिया गया है। यानी अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन पेपरों को एनालिसिस के बारे में देख सकते हैं कि कैसा क्या आता है, उसमें कौन कौन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अपनी अगर एमपी पुलिस की इससे पहले की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की वीडियो नहीं देखी हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। चलिए, हम आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं जो कि एमपी पुलिस का है। देखिए, आज हमने लेके आए हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, 28 अगस्त 2017, 9 AM, यानी जो पहली शिफ्ट थी उस पहली शिफ्ट का ये पेपर है जो इसका हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चनों को हम करेंगे। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा जो शहर है जो किसी भारत के प्रदेश यानी कि राज्य की कह सकते हैं राज्य की राजधानी नहीं है। तो आपको ये नहीं है, इसको विशेष कर अच्छे से याद रखना होगा। क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाते और राजधानी है पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा है नहीं है, तो ये विशेष कर आप ध्यान रखना। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इसमें इलाहाबाद, दूसरा दिया है रांची, तीसरा दिया है रायपुर और चौथा दिया है देहरादून। ठीक है, तो आपको बता दें कि इलाहाबाद किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो आपको ये विशेष कर याद रखना होगा, इसका पहले वाला ऑप्शन होगा। जो रांची है वो झारखंड की है और देहरादून है जो उत्तराखंड की है। ठीक है, और ये रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो आपको ये विशेषकर याद रखना होगा। ये हमने आपको तीनों बता दी। रांची जो झारखंड की है यानी कि JH आ जाता है, रांची होती है वो छत्तीसगढ़ की आ जाता है यानी कि CH हो जाता है, और देहरादून है जो उत्तराखंड की है। ठीक है, तो आपको ये विशेषकर याद रखना होगा। यानी इलाहाबाद एक उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने ऊपर के टॉपिक में देखा है, इन्होंने राज्यों से क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमको राज्य अच्छी तरीके से करना है, उनकी राजधानी को भी अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, देखिए 2016 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है। यानी 2016 में जो महिला एशियाई का चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था वो किस देश ने जीता है। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत। यानी भारत ने जो 2016 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो जीती थी। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन में पहले की वीडियो में भी यानी जो पेपर है उनमें भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी होती हैं उनको भी अच्छी तरीके से याद करके चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2017 में एशिया युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता था। यानी इसमें एक नाम दे दिया गया है, जो भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं उनका नाम अजय सिंह है, तो उन्होंने वो कौन सा पदक जीता था। तो आपको ये बताना है, जो जुलाई 2017 में एशियन युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता होती उसमें। देखिए, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है रजत पदक, दूसरा है स्वर्ण पदक, तीसरा इनमें से कोई नहीं है, चौथा है कांस्य पदक।
तो इसका राइट आंसर क्या है, कांस्य पदक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, जो कांस्य पदक अजय सिंह ने कांस्य पदक जीता था। तो चौथा वाला यानी फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये विशेष का याद रखना है, 2017 में युवा जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें अजय सिंह ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन जो कि तो रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंधेई, गोमबेओट्टा एवं बोम बोमलाटम निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार हैं। यानी इसमें जो नाम दिए गए हैं वो थोड़े अटपटे हैं, हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। कुंधेई, गोमबेटा, बोमलाटम। ठीक है, इन निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार हैं। तो इसमें कला का प्रकार पूछा है, यानी ये किस कला के अंतर्गत आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है लोक नृत्य, दूसरा लोक रंगशाला, तीसरा लोक कथाएं और चौथा है कठपुतली तमाशा। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, कठपुतली तमाशा। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुंदेई, गोमबेटा और बोमलाटम ये कौन सी हैं, कठपुतली तमाशा के एक प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें सन पूछा है, हमें बताना होगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ये लूसेंट के जो फैक्ट दी जाते हैं, उन फैक्टों को भी अच्छी तरीके से याद करना होगा, क्योंकि उस लूसेंट में से एक डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। देखिए पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा 1881, तीसरा 1872, चौथा है 1880। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1875 इसका राइट आंसर हुआ, यानी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यानी पहले वाला इसका राइट आंसर है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। देखिए पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा चेन्नई, तीसरा बेंगलुरु, चौथा दिल्ली। यानी हम आपको ये बताते हैं, एक तरीका है कि सबसे पहले जो आपको लगता है कि ये वाला नहीं हो सकता, जैसे दिल्ली में तो ये संग्रहालय हो ही नहीं सकता है, दूसरा चेन्नई में भी नहीं होगा क्योंकि दक्षिण भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत में संग्रहालय नहीं रहते हैं, तीसरा बेंगलुरु ये भी दक्षिण भारत का आता है, इसमें भी नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है पश्चिम साइड, यानी कोलकाता में इसका क्या है संग्रहालय है। तो आपको याद रखना होगा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता में है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी ऑप्शनों को हटा सकते हैं और राइट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे। भाजपा के सदस्य भी थे और मुख्यमंत्री थे, यानी भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे, यानी ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए पहला ऑप्शन है रामविलास पासवान, दूसरा A.V. वाजपेयी, तीसरा है कैलाश चंद्र जोशी, चौथा है दिग्विजय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैलाश चंद्र जोशी होगा। ठीक है, यानी कैलाश चंद्र जोशी हैं जो भाजपा के सदस्य भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। हम इस तरह कह सकते हैं दिग्विजय सिंह तो वैसे भी कांग्रेस के, यानी एक ऑप्शन तो वैसे भी हट जाता है, तीन में से हमको कोई से एक लगाना होता है। ठीक है, तो अब इसमें यही तरीका जरूर लगाया करें कि जो पहले ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं होगा तो उसको जरूर से जरूर हटा दिया करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज कारखाना है, यानी गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है, यानी ये पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन बरवानी, दूसरा ग्वालियर, तीसरा जबलपुर, चौथा भोपाल। तो गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे, जबलपुर में है, आपको ये विशेष का याद रखना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। हम इसे गन कैरेज फैक्ट्री कहते हैं और इसमें गन कैरेज कारखाना भी कहा है, तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं गन गैस फैक्ट्री ही होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा गन गैस फैक्ट्री कहाँ है, जबलपुर में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी, यानी मंगलयान जो छोड़ा गया था वो कहाँ से छोड़ा गया, तो इसमें ये पूछा है। देखिए पहला तुम्बा
इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च केंद्र तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, विद्युत प्रकाशीय तंत्र प्रयोगशाला बेंगलुरु। तो अगर हमको पता है कि हमने अगर कहीं जब मंगलयान के बारे में बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि ये कहाँ से छोड़ा गया है, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद करके रखना होता है, क्योंकि सैटेलाइट के बारे में भी आता है, पूछ लिया जाता है ये क्योंकि मंगलयान एक विशेष मिशन था, तो इसके तहत ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये छोड़ा गया था, यानी तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अभी भी याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से जरूर पूछा सकता है कि मंगलयान कहाँ से छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला सुमित्रा महाजन, दूसरा मीरा कुमार, तीसरा सुरेंद्रनाथ चटर्जी, चौथा सुमित्रा महाजन। तो इसका अगर राइट आंसर हमें याद है तो हम बता सकते हैं कि कौन है। देखिए हम देखते हैं इन्होंने क्या माना है। इसका राइट आंसर है सुमित्रा महाजन, यानी जो 2017 के करंट का क्वेश्चन था तो उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, कौन है? सुमित्रा महाजन है। ठीक है, तो आपको ये विशेष कर याद रखना होगा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? उस समय सुमित्रा महाजन थी। और अभी बात करते हैं तो ओम बिरला, नहीं ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था? एस.एन. बनर्जी, विनोबा भावे, तीसरे महात्मा गांधी, चौथा लाला लाजपत राय। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगर इसको बारे में पता है तो हम बता सकते हैं किसने किया था। इसमें राइट आंसर क्या माना है? महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने जो वर्धा योजना शिक्षा योजना थी उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो आप ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी है? यानी इसमें देखिए पर्वत श्रृंखला के बीच से निकलने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। तो आपको जो श्रृंखला वाइज एमपी को बांटा गया है उसको भी याद रखना होगा। श्रृंखला वाइज किस श्रृंखला में से कौन सी नदी निकलती है, तो ये आप देखना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं नर्मदा, दूसरा केन, तीसरा ताप्ती, चौथा सोन है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर बता सकते हैं कि विंध्या और सतपुरा के से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, यानी नर्मदा नदी निकलती है, जो विंध्या और सतपुरा को अलग अलग, सतपुरा को नीचे और विंध्याचल को यानी ऊपर बांट देती है, यानी बीच में अलग अलग विभाजित करती है, बीच में से निकलती है। ठीक है, नर्मदा इसका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस तरह से भी याद रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पहला मेधा पाटकर, दूसरा कैलाश सत्यार्थी, तीसरा क्रांति शाह, चौथा शांता सिन्हा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा होगा? पहला वाला, यानी जो मेधा पाटकर थे वो ही कैलाश सत्यार्थी थे, जो ही बचपन बचाओ आंदोलन के कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। मुझसे जल्दी में भूल गया था मेधा पाटकर, तो मेधा पाटकर तो किसी दूसरे आंदोलन से थे। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी विंध्या में बसा पवित्र शहर कौन सा है? ठीक है, पहला उज्जैन, दूसरा चित्रकूट, तीसरा सांची, चौथा है शिवपुरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चित्रकूट होगा, यानी दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। तो हमको ये याद रखना होगा। इसमें ये पूछा कि उत्तरी विंध्या यानी विंध्याचल साइड में कौन सा जो धार्मिक क्षेत्र वो बसा हुआ है। ठीक है, ये चित्रकूट होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर ब्लैंक नदी के तट पर स्थित है।
नर्मदा, ताप्ती, गोमती, त्रिवेणी। अगर हमें पता है कि ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है तो हम बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हुआ, यानी ओमकारेश्वर कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान पहला है, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा होगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यानी फर्स्ट वाला। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश के किसानों को के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है? यानी ये बताया गया है कि सबसे अच्छा कौन सा राज्य है जो किसानों के लिए अच्छे रूप में है। ये पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। यानी जो महाराष्ट्र राज्य वो किसानों के लिए अनुकूल है, यानी एक अच्छे तरीके से है। ठीक है, सर्व सुविधा कह सकते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, इन्होंने ये पूछा है। पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात, यानी कि दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, जो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था? यानी किस राज्य ने जो रणजी ट्रॉफी थी वो जीती थी? पहला झारखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, यानी गुजरात ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, यानी रणजी ट्रॉफी 2017 में गुजरात राज्य ने जीती थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IOC एथलीट आयोग का सदस्य नामित किया गया है? तो इसका देखिए यहाँ से देखते हैं। पहला श्रीकांत, किदाम्बी, प्रकाश पादुकोण, PV सिंधु, साइना नेहवाल। देखिए इसका राइट आंसर क्या देखते हैं। साइना नेहवाल को IOC का अध्यक्ष बनाया गया है, सदस्य के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इसका IOC का सदस्य किसे बनाया गया है? साइना नेहवाल को बनाया गया है। ठीक है, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें सिर्फ GK GS वाले क्वेश्चन, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चनों को करेंगे। वैसे एक भाषा का क्वेश्चन प्रेशन नहीं करते हैं, रीजनिंग का है। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ GK GS वाले क्वेश्चन को ही करेंगे। हम आपको मैथ और रीजनिंग की एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इसमें कुछ कमी है या कमी होती है तो आप हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपको जो कमी है उसे और आगे की जो नेक्स्ट वीडियो बना के लाएँ उसमें हम आपको सुधार के लाएँ। ठीक है, देखिए देखते हैं अभी। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। हमें बताना कि हमने जो वीडियो शेयर की हैं उसमें आपको कैसे लगता है और कौन से तरीके से समझाएं जिससे आपको ये और आसान पड़े। और जैसा कि MPPSC के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी वीडियो के बारे में भी हम आपको निरंतर जानकारी देते आ रहे हैं। तो अगर उनमें भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो साइंस का क्वेश्चन आ जाता है उस साइंस के क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है, ताजे दूध का pH
क्षय होता है। जैसा कि वह दही में परिवर्तित होगा तो उसका पीएच हो जाएगा। ठीक है, ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान कितना हो जाता है, 6 होता है। तो जब दही में परिवर्तित होता है, खट्टा होता है, तो उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन आता है, घटता है या बढ़ता है, ये पूछा है इसमें। देखिए देखते हैं। पहला, मापा नहीं जा सकता। दूसरा, परिवर्तित नहीं होगा। तीसरा, कम होगा। चौथा, वृद्धि करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कम हो जाता है। यानी जो पीएच मान हो जाता है वो ताज़े दूध में फटने के बाद कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, कह सकते हैं 6 से कम हो जाएगा, यानी 5 या 4 हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें साइंस का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका मुड़ना कहलाता है। यानी कौन सा जो एक्शन होता है इसके तहत ये मुड़ती हैं। देखिए, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन के तहत ये मुड़ती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नहीं, फोर्थ वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घर्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण होता है। दूसरा है, सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है। तीसरा, यह आवश्यक अनिष्ट है। चौथा, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है। यानी जो घर्षण होता है इसके कारण ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है। अगर घर्षण नहीं होता है तो हम चल नहीं पाते। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चलते हैं उसमें एक तरह का घर्षण ही लगता है, उसी के द्वारा हम इससे चल पाते हैं धरती पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निम्न सतह क्या करती हैं। पहला, उपयुक्त सभी। दूसरा, सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती हैं। तीसरा, सिर्फ आंतरिक भागों को सुरक्षा करती हैं। चौथा, सिर्फ गैसों को विनिमय करती हैं। जिसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। यानी ये सभी काम ये करती हैं। पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं। पहला ऑप्शन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, आवेश मात्रा के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। और चौथा है, आवेश रखने वाली सामग्री की प्रकृति के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी सेकंड वाला इसका राइट आंसर होता है। जब विपरीत आवेश को साथ में रखा जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है। पहला, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान का। वह तापमान जब ईंधन गैस में बन जाता है तब। तीसरा, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। तीसरा, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न औसत तापमान। तो इसका राइट आंसर क्या है, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। तो इसका यही राइट आंसर होगा। यानी तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, तभी इसका समझ कर राइट आंसर टिक करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, माइक्रोन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोन। यानी जो कोशिकाएं होती हैं उनको आकार को किस में मापते हैं, माइक्रोन में। यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिनालिकाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। पहला ऑप्शन, परिनालिकाओं को प्लास्टिक की छड़ पर लपेट करके। दूसरा, परिनालिकाओं में धारा सामर्थ्य की कमी करके। तीसरा, परिनालिकाओं के घुमावों की संख्या में कमी करके। फोर्थ, परिनालिकाओं के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिनालिकाओं के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला राइट आंसर है। हम वृद्धि की सकती है तो ये घुमावों की संख्या में वृद्धि करके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, पेशी की विशेषताओं में बेमेल समूह को चिन्हित कीजिए। ये जो पेशी है उसमें बेमेल समूह कौन सा, वो पूछा। देखिए पहला कंकाल ऐच्छिक, कंकाल पाटीदार, चिकनी बिना पाटीदार और चिकनी ऐच्छिक। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, चिकनी ऐच्छिक है जो बिल्कुल मेल नहीं खाती। ठीक है, तो यही फोर्थ वाला है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, रोम कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा। जैसा कि सभी जानते हैं तंत्रिका कोशिका होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैथ के क्वेश्चन थे। देखिए स्पाइरोगारा बहुकोशिकीय शैवाल, ब्लैंक एक कोशिकीय शैवाल कौन सी है। इसमें जो स्पाइरोगारा पे बहुकोशिकीय शैवाल है तो एक कोशिकीय शैवाल देखना होगा हमको, क्लेमिडोमोनास, पोरीफायरा, यूलोथ्रिक्स और सारगेसम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पहला वाला होगा, यानी क्लेमिडोमोनास है, ये पहला वाला। ठीक है, ये क्लेमिडोमोनास है इसका, यानी ये एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक बहुउपयोगी है, इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जा सकती है क्योंकि भी वजन में हल्की और मजबूत होती है, जल की अच्छी अवशोषक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, रासायनिक अभिक्रियाशील होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वजन में हल्की और मजबूत होती है, पहले वाला इसका राइट आंसर हो। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा प्लास्टिक बहुउपयोगी होती है, क्यों होती है, क्योंकि वजन में हल्की और मजबूत दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए हैं, पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई है, यह अभ्यास से प्रेरित करता है। क्षेत्रफल के एकल में कृषि, दूसरा क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का संचरण, तीसरा क्षेत्र में जैव विविधता, चौथा है प्राकृतिक वन का विकास। इसका राइट आंसर क्या है, क्षेत्र में एकल कृषि, कृषि को ये प्रेरित करती है एक तरह से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाएं जो शरीर के में गैसों के विनिमय और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं खिलाती हैं, श्वसनिकाएं, कोशिका यानी एल्वियोली, फुफ्फुस लंग्स और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका यानी एल्वियोली होती है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की गैसों को बढ़ाती है, यानी कौन सा वाला, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद अर्धपारगम किसके लिए उपयोगी होता है। पहला आंसर कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा, यानी दूसरा वाला इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी अब ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको ये डाउट लगता है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करना। अपना वोट जरूर लेना और वीडियो को आगे शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के जो प्रीवियस ईयर के MP पुलिस के पेपर है उनका सॉल्यूशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।